वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण में 11 जनवरी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। श्री कृष्ण जन्म में परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव महाराज जी द्वारा बालकृष्ण लाल जी को पल्ला में झुलाया और वैष्णव को माखन मिश्री खिलाई व मखाने बांटे गए। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी के अनुसार मंडल संस्थापक संयोजक विठल नागर के नेतृत्व में आयोजित भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव व 108 भागवत पारायण में अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्म विभूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुल उत्सव जी महाराज के लाल जी सुपुत्र सोम यज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने सर्वप्रथम वामन अवतार का विवरण बताया। आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव जी महाराज ने बताया कि राजा बलि द्वारा वामन जी को 3 पग भूमि में संपूर्ण धरती ब्राह्मण व तीसरे पग में राजा बलि के सिर पर रखा गया। आप श्री ने बताया कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सदैव प्रभु स्मरण करना चाहिए। नरसिंह अवतार का वाचन किया, इसमें प्रभु स्मरण सदैव करते रहने से किसी तरह का डर या भय नहीं रहता, प्रभु हमेशा इसकी रक्षा करता है। फिर राम अवतार का वर्णन किया गया। इसके पश्चात आचार्य श्री गोस्वामी परम पूज्य ब्रजोत्सव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का काफी सुंदर तरह से वर्णन किया। कथा सुनते सुनते पांडाल मौजूद भक्तों की आंखों से खुशी से अश्रुधारा बह निकली। नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंज उठे। कथा पांडाल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रसंग हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। कथावाचक महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। इनमें उन्होंने बताया कि प्रभु ने किस तरह से वासुदेव व देवकी के यहाँ पर जन्म लिया। कथा के दौरान श्रोताओं ने भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए, राम संग माखन मिश्री लुटाई। कथावाचक ने भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। इसमें उनकी बाल लीलाएं व गोपियों के साथ उनका रास लीला शामिल था। इस अवसर पर पांडाल में उपस्थित सभी लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के खुशी में मिठाइयां बांटी, फल भी बांटे। पांडाल में एक अद्भुत व आनंदमय वातावरण बन गया। इसमें सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में झूम रहे थे। कथा के दौरान श्री वल्लभ वैष्णव महिला मंडल की कविता श्रॉफ, अदिति नीमा, कविता नीमा, सुरभि जवेरी, अनिता शाह, ज्योति नागर, दीपिका शाह, नीलू मित्तल, हंसा राजवानी, रूपाली दिसावल, कामिनी शाह, डिम्पल नागर, नीलू टकसाली, अनामिका नीमा, राशि सुगंधी, पिनांकी नीमा, रक्षा शाह, संध्या तेलंग, गंगा त्रिपाठी, अंजलि नागर, प्रीति नीमा, नम्रता नागर, डिम्पल दिसावल, चित्रा नीमा, प्रेरणा नागर, सरिता नागर, पूर्णिमा शाह, निर्मला नागोरी, आशा माहेश्वरी, अनामिका मुंद्रा, अनीता नीमा, अनुभा माहेश्वरी, आशा पोरवाल, अमिता नीमा, दर्पण नीमा, दीप्ति शाह, किरण नीमा, ममता एच दिसावल, मंजू अग्रवाल, मयूरी नीमा, मीनू नीमा, मोनिका नीमा, मृदुला नीमा, नर्मदा साड़ा, नीता चतुर्वेदी, पिंकी नागर, परेश नीमा, प्रीति पोरवाल, पूर्ति खंडेलवाल, प्रिया घारिया, ऋचा नीमा, रूपाली अग्रवाल, साधना जवेरी, संगीता महेश्वरी, सारिका नागा, सीमा दिसावल, शकुन नीमा, शीतल नीमा, सुधा नीमा, शोभा डांगरा, सुनीता सामरिया, श्रुति नीमा, वर्षा राठी, वर्षा चौरसिया, वीनू नीमा, उर्मी बागड़िया, कृष्णा नीमा, ममता ए दिसावल, सोनाली नागर, सोनाली घाटिया, रत्ना नीमा, उमा ठाकुर, उषा खंडेलवाल, माधुरी शाह, दिव्या नागर, आशा शाह, मनीषा नागर, रूपाली नागर, शर्मिला नागर, शर्मिष्ठा नागर, मनीषा राठी, निशा सोनी, शेफाली पटेल, सीमा नागर, देपालपुर, सपना माहेश्वरी, ममता नागर सहित बड़ी संख्या में वैष्णव मौजूद रहे। सभी ने महाकाल परिसर हीरामेल रोड पर 13 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से हो रही कथा में भक्तों से धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया। ये इतना अद्भुत एवं अलौकिक आयोजन है श्रीमद् भागवत का, जिसमें 108 अष्टोत्तर शत पारायण हो रहा है और सोम यज्ञ सम्राट अनंत श्री विभूषित डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महाराज के मुखारविंद से इस कथा का रसपान कराया जा रहा है। यहाँ उज्जैनी के जितने सनातन वैष्णव भक्त हैं वो अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की कथा नहीं सुनी जिसमें एक भगवद रस का
कृष्ण कथा का अथाह सागर भरा हुआ है। मैं समिति के सभी महानुभावों को और विशेष विठल नागर को बहुत बहुत सप्रेम प्रभुमय अंतःकरण से शुभाशीर्वाद देता हूँ। ये कहा जाता है कि कलयुग में नहीं कहते स्वर्ग का रास्ते ही भगवत गीता का ज्ञान है, क्योंकि लेकिन कल लोग बाग फिर भी नहीं कहते सुनते तो है लेकिन उस पर अमल नहीं करते, तो क्या 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 भगवान की कृपा जब होती है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का, श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव आज मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया और कृष्ण कथा बहुत विस्तार से आज हमने श्रवण करवाई। भगवान श्री कृष्ण जो अजन्मा है, ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए साकार हो जाता है, निराकार हो जाता है। वैष्णव की भावना के अनुसार वो रूप स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भगवान ने मनुष्यावतार लिया, अपने भक्तों के बीच में उनके बन के प्रकट हो गए, मनुष्य बन के प्रकट हो गए, ब्रजवासी बन के प्रकट हो गए। यह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, वो सबके साथ समता और ममता रखते हैं। भगवान राम ने 12 बजे जन्म दिया, भगवान राम ने 12 बजे जन्म दिया, कृष्ण भगवान ने जो जन्म भगवान जो प्रकट हुए 12 बजे क्यों हुए? क्योंकि 12 बजे का समय काल का समय है और काल भी भगवान के दास हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। तो लोग काल को बड़ा खराब कहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि कोई चिंता नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। इसलिए भगवान ने काल को भी अपनाया, उसकी भी शुद्धि करी, उसको भी माला माल कर दिया और ऐसा कमाल किया कि राम जी 12 बजे प्रकट हुए और श्री कृष्ण रात को 12 बजे प्रकट हुए, काल की भी शुद्धि कर दी।